अब वो टाइम नहीं रह गया जनाब जब आप रोज सुबह उठ के ये सोचे कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आज कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब वो टाइम है जब आपको करके दिखाना है। यहाँ से अगर मैं काउंट करूं तो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 94 डेज बचे हैं। भैया अगर आपका सिलेबस को मैं देखूं तो ओवरऑल 80+ चैप्टर्स आपके आते हैं। आज की वीडियो में जनाब हम लोग आपके सामने लेके आ चुके हैं। भैया बहुत हो गया, आप लोग इधर उधर भाग लिए, अब आ जाओ भैया लाइन पे। अब बात करेंगे भैया अगले 40 डेज की। 15 नवंबर से काउंट करें तो 25 दिसंबर तक की हम बात कर रहे हैं। इसमें हम आपको डे वाइज प्लान देंगे जनाब, जिसमें आप हर दिन पे जो होता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट कर रहे होंगे और हम आपके साथ में उस चीज को करा रहे होंगे आपको। तो चलिए आज की वीडियो को चालू करते हैं। एक भी सेकंड इस वीडियो का आपको स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स रोल द इंट्रो। अब समय नहीं रह गया कि आप थ्योरेटिकली बातें करो कि भैया अब आपको ये कर लेना चाहिए, अब आपको वो कर लेना चाहिए, अब आपको यहां चले जाना चाहिए, वहां चले जाना चाहिए। अब टाइम है कि भैया प्रैक्टिकली उस चीज को करके दिखाना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कि आप ये रोज सुबह उठ के सोचो कि भैया आज मेरे को ये चैप्टर करना है, आज मेरे को वो चैप्टर करना है, आज मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, मैं कैसे कर लूं, मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट है, मैं बाकी का सिलेबस कैसे डिवाइड करूंगा, मैं कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, कब कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा। तो अब आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकली। भैया 98% स्कोर करना चाहते हो, आसान है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको यहां की बातें नहीं करना है कि आज मैं ये कर लूंगा, आज मैं वो कर लूंगा, नहीं। अब आपको प्रैक्टिकली वो चीज करनी है, तब आपकी चीजें हो रही होंगी। तो भैया आज से अगर मैं टाइम की बात आज से अगर काउंट करते हैं तो सीबीएसई ने कहा है कि अप्रॉक्स 15 फरवरी से आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे। तो आज से अगर काउंट करो तो 94 डेज बचते हैं। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ओवरऑल 80+ चैप्टर्स तो आपके ऐसे ही आ जाते हैं, आपके इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ मिला के, और आपका एक रीजनल सब्जेक्ट हो जाता है जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो अब क्या करना है, अब कैसे करके आगे बढ़ना है, आज की वीडियो में आपको जो होता है एक पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड 40 दिन का मैं प्लान देने वाला हूं। वो 40 दिन का प्लान सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल यहां नहीं होगा, वो प्रैक्टिकली पेपर के ऊपर लिखा गया है मेहनत लगा के कि भैया आज आपको ये चैप्टर करना है, कल आपको ये चैप्टर करना होगा, और हम आपके साथ में उसको करा रहे होंगे। तो भैया आज की वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है जो आप अपने ड्रीम को जो होता है पा सकते हो कि भैया अगर मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर और मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूं, मेरे सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूं, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैं रिवीजन करना चाहता हूं। आज की वीडियो सभी के लिए है, जो लोग सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, जो लोग सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं, जो लोग जो होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। इस प्लान को फॉलो करने से पहले 2-3 चीजें यहां आपको दिमाग में बिठा लेनी है अच्छी तरीके से। सबसे पहला कि भैया अपने साथ में गद्दारी मत करना। अगर आप इस प्लान को फॉलो कर रहे हो तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, आप अपने साथ में ऑनेस्ट रहो कि आप जो होता है पढ़ाई कर रहे हो, आप जो होता है मस्ती नहीं कर रहे हो, आप जो होता है मजाक नहीं कर रहे हो। भैया आपको पढ़ाई करनी है इस 40 दिन में, तभी इस प्लान को फॉलो करना, नहीं तो ये प्लान आपके लिए नहीं है। आपको अपने साथ में ऑनेस्ट रहना है। आप अगर अपने साथ में ऑनेस्ट रह गए भैया, आपको किसी की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको नहीं रोक सकता इस प्लान को फॉलो करने से, और पूरे के पूरे 40 दिन आपके होने वाले हैं। और भैया नंबर 2 चीज कि भैया इन 40 दिनों में आपको कहीं कोई पार्टी में, कहीं कोई ऐसे फंक्शन में जहां पे जो होता है आपकी जरूरत नहीं है, आपको वहां पे नहीं जाना है, क्योंकि भैया ये 40 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो टाइम है जब आपको करना है और आपको करना पड़ेगा। क्योंकि भैया अगर नहीं करना है ना तो क्लास 10 की बोर्ड एग्जामिनेशन मत देना, तो मत करो। अगर देना है तो अब करना पड़ेगा। अब थ्योरेटिकल के ऊपर नहीं जाना है, अब प्रैक्टिकल यहां से सोच के काम करना पड़ेगा। और भैया ये जो 40 दिन है ये आपके दिन है, आपको इसमें करना है काम, आपको करना है, और हम भी करा रहे होंगे। अब बात करते हैं जरा हम आपका कैसे साथ देंगे इसके अंदर। देखो भैया क्लास 10 के लिए हमने जो होता है साइंस, एसएसटी, इंग्लिश के सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं चैनल के ऊपर। अब भैया टाइम है उन नोट्स को एक्सप्लेन करने का। अब हम लोग जो होता है आपके साथ में इस प्लान को डे वाइज फॉलो करेंगे। मतलब सर अगर आपका जो होता है एसएसटी का कोई भी चैप्टर आप जिस दिन पढ़ रहे हो उस दिन उसी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आ रही होगी, साइंस के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आ रही होगी, और इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन मैं लास्ट में डालूंगा वन शॉट में, पूरी क्लास 10 की इंग्लिश एक ही वीडियो के अंदर। मैथमेटिक्स आप जो टीचर को पसंद करते हो मैथमेटिक्स के, आप उनको फॉलो कर सकते हो। साइंस और एसएसटी के लिए और इंग्लिश के लिए आप यहीं रहोगे। इस प्लान के हिसाब से आपको उसी डे पे लेक्चर मिल जाएगा, आपको उससे पढ़ना है। अब जरा बात करते हैं मोटिवेशन की। भैया 40 दिन का प्लान है, 15 नवंबर से लेके 25 दिसंबर तक, या पूरा का पूरा नवंबर दिसंबर तक। हमें इसमें मोटिवेट कैसे रहना है भैया, सिंपल सी बात है। बहुत सारी चीजें मैं बोल सकता हूं मोटिवेशन के लिए कि भैया ये है, वो है, ये है, नहीं। आपको एक बात बताता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी कर लोगे तो
आसान रहेगा, बाद में करोगे मुश्किल होगी, क्योंकि भैया बाद में इधर प्रेशर पड़ेगा तो बढ़ेगा, इधर प्रेशर बढ़ेगा तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको अभी कर लेना है, ये सोचो अभी आसान है, बाद में मुश्किल पड़ जाएगी। जब यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा होगा तो पढ़ रहा होगा बहुत बुरी तरीके से, उस टाइम तो प्रेशर भी होगा, पढ़ाई भी होगी, सिलेबस भी नहीं हुआ होगा, तो सोचो क्या करोगे। अभी तो टाइम है, क्लास 10 का इंग्लिश, एसएसटी, मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करा रहे होंगे इसके अंदर। इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, बचा के आपका रीजनल सब्जेक्ट आप खुद कर रहे होगे, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। भैया हम प्लान को तो फॉलो कर लेंगे, लेकिन हमें कोई एंड गोल तो दिखना चाहिए। अरे भैया हमें वहां पे जाना है, हमारा एंड गोल तय है कि हमें जो होता है किसी एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, पर हमारा तो कोई एग्जाम होगा ही नहीं 25 दिसंबर को। तो भैया ऐसा नहीं है, जब ये प्लान कंप्लीट हो रहा होगा, 40 डेज कंप्लीट हो रहे होंगे, तो आपके जो होता है साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का फुल फ्लेजेड एग्जाम पीकेएम करा रहा होगा अपने चैनल के ऊपर। आपको गूगल फॉर्म में एग्जाम मिलेगा, आपको उसका आंसर करना है और उसको सेंड करना होगा। तो भैया ये एग्जाम हो रहे होंगे आपके एज अ प्री बोर्ड, समझ सकते हो, पूरे के पूरे अकॉर्डिंग टू दी सीबीएसई लेटेस्ट सिलेबस हम उस एग्जाम को डिजाइन करेंगे। आपके लिए जो होता है वो एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे होंगे, उसमें जो होता है आपको रैंकिंग भी मिलेगी, उसके साथ आपको मेरे साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन और आपको लाइव मेंटरशिप मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं प्लान। तो जनाब ये है आपका 40 डेज का कंप्लीट प्लान टू स्कोर 98% जनाब। अब इसमें जरा बात करते हैं प्लान में है क्या। इसकी पीडीएफ आपको इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल रही होगी, उसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट कराना है, सामने लगा देना है। जब आप रोज एक चैप्टर पे टिक मारोगे ना, तो यहां से दिल कहेगा भैया क्या बात है, आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब जरा बात करते हैं भैया, तो इसमें आपकी इंग्लिश साथ में चल रही है भैया, एवरीडे इंग्लिश है। इंग्लिश को आपको करना क्या है, शाम को सोते टाइम आपको बस चैप्टर की रीडिंग मारनी है, जैसे रोज कहानी सुनते हो दादी से, वैसे ही जो होता है आप इस चैप्टर की रीडिंग मारोगे कि भैया जो होता है एक चैप्टर हम कहानी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में है क्या, इज ऑल अबाउट स्टोरीज। अब उसके साथ में देखते हैं जनाब, आपका हमने 2 चैप्टर भी रखे हैं एक दिन के ऊपर और 3 चैप्टर भी हैं एक दिन के ऊपर। भैया 3 चैप्टर नहीं, तो इंग्लिश की पोएम्स को हमने साथ में कर दिया, जो छोटी छोटी 1-1, 2-2 लाइन की पोएम्स है। इंग्लिश के नोट्स हैं, उससे आप पढ़ोगे, आपके बेहतरीन तौर पे जो होता है 5 से 10 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म हो रहा होगा। अब आपका साइंस इंग्लिश, एसएसटी इंग्लिश और मैथमेटिक्स, आपका इस तरीके से जो होता है पूरा का पूरा ओवरऑल प्लान चल रहा है। भैया ये मत सोचना कि भैया जो होता है सीक्वेंस वाइज है, कुछ चैप्टर्स को हमने आगे पीछे भी कर दिया है इसके अंदर। तो ये आपका ओवरऑल प्लान है। अब आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, नोट्स को पढ़ना है। आप उस लेक्चर नोट्स जब कर लोगे दिन के अंदर, तो आपको उस पर टिक मार देना है कि भैया अब ये मेरा हो गया। उसके बाद में आपको एनसीईआरटी का ओवरव्यू लेना है। सर ये एनसीईआरटी का ओवरव्यू क्या है, एनसीईआरटी को आपको एक बार हेडिंग टू हेडिंग पढ़ते चले जाना है, ज्यादा उसको डीप में नहीं पढ़ना, क्योंकि आप नोट्स पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अब आपको एनसीईआरटी की एक जो होता है अपर रीडिंग मारनी है, मतलब ऊपर ही ऊपर से एक रीडिंग मार लेनी है। हो सकता है आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज पता चल जाए आपको, या कोई चीज आपसे छूट रही हो तो वो भी आपकी कवर हो जाए। उसके बाद में आपको 20 क्वेश्चंस लगाने हैं पर चैप्टर। मतलब बोले तो आज आपने केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करा, तो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड आपको 20 क्वेश्चन आपकी मर्जी कहीं से भी लगा सकते हो। और आपको फिर 10 क्वेश्चन लगाने हैं एनसीईआरटी के, या अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज है, ये 20 क्वेश्चन छोड़ो, एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज है उसको आपको कंप्लीट करना है। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स वाले हो तो आप एनसीईआरटी की कर सकते हो, अगर आप स्टैंडर्ड वाले हो तो आपकी मर्जी, आप जो बुक को फॉलो कर रहे हो। मेरे हिसाब से आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो करो, वो आपके लिए बेस्ट होगा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए। तो आप एग्जाम्पलर की भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो भैया आपको ये डेली के गोल्स हैं आपके। अब ये डेली के गोल्स हैं जनाब, ये लेक्चर्स आपके कहाँ पे आ रहे होंगे, ये आपके इसी डेज के हिसाब से आ रहे होंगे। जैसे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं उस दिन पे कोई लेक्चर नहीं आएगा। मैथमेटिक्स आपको जो होता है, जो आपका फेवरेट टीचर आप उससे कर सकते हो। इंग्लिश के नोट्स हैं, और लास्ट डे पे आपका इंग्लिश का एक 1 शॉट आ रहा होगा, जो आपको कंप्लीट इंग्लिश करा देगा आपके 3 से 4 घंटे के अंदर। तो भैया अब आपको इंग्लिश के नोट्स पढ़ने हैं। साइंस एसएसटी के आपके जो लेक्चर्स नहीं हैं वो उसी दिन पे आ जाएंगे। जैसे मान लो भैया एसिड बेस है, एसिड बेस का लेक्चर नहीं है, तो एसिड बेस चौथे दिन है, तो चौथे दिन आपका एसिड बेस का लेक्चर आ जाएगा। तो जनाब हम भी इसके अंदर मेहनत कर रहे होंगे आपके साथ में, आपकी भी मोटिवेशन हाई रहेगी, हमारी भी रहेगी। जब यहाँ पे ऐसे ऐसे करके टिक लगेंगे ना कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, तो भैया यहाँ से संतुष्टि मिलेगी कि आज मैंने ये चैप्टर कर रहे हैं। तो भैया ये ओवरऑल प्लान है आपका। और हाँ जनाब, आपको जो होता है मैंने 3 दिन रिजर्व के दिए हैं। हो सकता है भैया 3 दिन में कुछ ऐसा हो जाए कि आप ना पढ़ पाओ, तो भैया आप इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दोगे, इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दोगे। आपके 45 डेज का ओवरऑल प्लान है, ये आपके रिजर्व डेज है। और भैया ये जो हाईलाइटेड चैप्टर्स हैं ये कौन से भैया, ये वो हाईलाइटेड चैप्टर्स हैं जो सिंगल हैं। मतलब बोले तो भैया ये वो चैप्टर्स हैं जो दिन में आपके एक ही हैं, आपको यही चैप्टर करना है। ये थोड़े बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जो हमने अकेले रखे हैं, ठीक है जनाब। तो ये आपका ओवरऑल प्लान है। 40 दिन आज से आपका प्लान चालू होता है, या आपका प्लान 15 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक चलेगा। आपको आप इसे फॉलो करना है जनाब। आपकी मर्जी है कि आप स्कूल जाओ या ना जाओ। अगर जाते हो तब भी आपको ये चैप्टर करने पड़ेंगे, अगर नहीं जाते हो तो बहुत आसान हो जाता है। फिलहाल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अब स्कूल जाना मेरे हिसाब से जो होता है, अब आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है। स्कूल जाना अब जो होता है उतना वर्थ इट नहीं होगा। अब आप सेल्फ स्टडी करके जितना सीख सकते हो उतना आप स्कूल में नहीं सीख पाओगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे
प्लान के साथ में और डेली आपके लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो होता है अटेंडेंस अपनी मार्क करने के लिए आ जाना जनाब। और हिंदी कमेंट सेक्शन बताना भाई हु विल फॉलो दिस प्लान, मेरे कमेंट के अंदर आपको जो होता है कमेंट करना है। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए गुड बाय। और भैया ये 40 दिन अपने लोगों के लिए हैं और जो होता है इन 40 दिनों में हम फोड़ देंगे एकदम बढ़िया तरीके से बोर्ड के पेपर को, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा होगा। तो चलिए जनाब आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे और ऐसी पढ़ते रहिए ऐसे ही फॉलो।